चर्चा करेंगे बिल्कुल पॉलिटिक्स की और चुनाव की, बिकॉज अभी गवर्नेंस से कम अभी चुनाव की बात चल रही है। एंड आई हैव सीन यू, हरदीप सिंह जी, आप एक्टिव भी हैं, आप कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, खासकर दिल्ली में, पंजाब में मैंने काफ़ी देखा है आपको। तो सबसे आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो आप बताइए कि चुनाव का रिजल्ट कैसे होएगा आपके राय में? अभी तो सिर्फ 5 फेज कंप्लीट हुए हैं, पर माहौल तो छठे और सातवें, बट ट्रेंड क्लियर है। हम्म, ट्रेंड ये है कि इस समय हमारे पास लोकसभा में 303 सीटें हैं, 10% ज़्यादा आएगा, विच विल बी 330 के आसपास। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करा तो 345 15% भी ऊपर आ सकता है, बीजेपी बाय इटसेल्फ। ये है मेरी असेसमेंट। और मुझे लगता है हमारा जो फाइनल आंकड़ा होगा, मैं समझता हूँ फाइनल फिगर कभी जब इलेक्शन के दौरान उस पर ज़्यादा फोकस करना अच्छा नहीं होता, बिकॉज में ऑन द वन हैंड आप कॉम्प्लेसेंट भी बन सकते हैं, दूसरे में गलत सिग्नलिंग हो सकती, बट 10 या 15% एग्जिस्टिंग फिगर से ज़्यादा होगा। आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स, क्योंकि मैंने ये सवाल आपसे इनसे पूछा है क्योंकि हमने 2019 में भी मैंने आपसे सवाल किया था एंड आपने बिल्कुल सही बताया था आंकड़ा। उस समय मेरा डाउट था, लेकिन यू आर राइट। पर इस समय सब कह रहे हैं अब 2 टर्म एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो आप सीट हारेंगे नहीं जीतेंगे, इसमें आप कितनी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? प्रिया जी, मैं आपको बताता हूँ, 2019 में मैंने आपसे जब चर्चा की थी, तो मैंने उस समय भी कहा था कि ये जो मैंने 300 वाला आंकड़ा आपके साथ शेयर किया था, वो कुछ डेटा क्रंचिंग के बाद किया था। क्योंकि हमने एक छोटा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, जिन्होंने ये देखा कि हमारे जो केंद्र की योजनाएं हैं, उनके सब मिला के कितने लाभार्थी बनते हैं। और वो लाभार्थी बने थे उस समय 22 करोड़, और हमें 2019 के चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले। मेरा ये मतलब नहीं है कहने का कि आप केंद्र योजना के लाभार्थी तो अब जरूर वोट देंगे, पर एक्सपेक्टेड ये होता है एक परिवार में अगर 4 लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, तो कम से कम एक उनमें से देगा वोट। और वो को रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं होती, पर हमें उस समय 22 करोड़ 90 लाख बने थे, मिले थी वोटें। अभी हमने जब एनालिसिस किए, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी इस समय 33 करोड़ हैं। तो जो मैंने ये 10% एक्स्ट्रा ऑन द 2019 फिगर्स की बात की है, 15, उस पे बेस्ड है। चलो देखते हैं आगे क्या होगा। पर जो ऑपोजिशन जो कह रही है वो कह रही है, आई मीन उन्होंने स्टेट वाइज किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो मूड था पुलवामा के बाद, जो भी वोट बीजेपी को पड़ी थी, आपने काफी स्टेट्स में बिल्कुल मैक्सिमम कर दिया है। तो नहीं, आपकी बात सही है कि अगर आप 100% सीट सारी तो ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ, कुछ जगह में आप लूज कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा 100% नहीं आएंगी। पर यूपी जैसी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, प्रिया जी, 80 में से इस समय हमारे पास 62 है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं यूपी से इलेक्टेड हूं, इस बारी 6 ज्यादा ही आएंगे, उससे ज्यादा भी हो सकता अच्छा, आप पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभालते हैं, तो उसका काफी लोगों को प्राइसेस की चिंता है, पेट्रोल के दाम ऊपर हो रहे हैं उनके, लोग कहते हैं। तो ये वोट जब करने जाएंगे तो जेब जब जिनकी खत खाली होती है तो वो है। तभी जरूर। तो हमारे लिए करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि विश्व भर में भारत एक ऐसा देश है, शायद अकेला देश है, जहां पे पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई थी, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2022 में और 21 में और मई 2022 में ऑन 2 ओकेजन उन्होंने जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, वो उन्होंने कम की। उससे पेट्रोल और डीजल के दाम 13 रुपए और 16 रुपए कम हुए। उसके बाद जो बीजेपी के राज्य सरकारें थी, उन्होंने अपना वैट कम किया। तो इस समय क्या स्थिति है कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस ओवरऑल कम हुए हैं, और जो बीजेपी और नॉन बीजेपी स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल का 10 रुपए और 8 रुपए का मिनिमम अंतर है। तो आप देखिए, अगर आप देहरादून से पंजाब जाए या जो जहां पे भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है, क्योंकि दारू और पेट्रोल ये 2 रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। तो क्या होता है कि वो एक महाराष्ट्र में एक जमाने में सरकार थी, उन्होंने पेट्रोल दाम नहीं कम किया, हाँ। पर वो जो पीने वाली दारू का कर दिया। सो ये चीजें चलती हैं, तो स्टेट की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ये बातें की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आपने कहा था यूपी में 6 सीटें बढ़ेंगी। लोग कह रहे हैं कि आप राम मंदिर का जो आप सोच रहे थे असर हुआ, उतना असर नहीं हो रहा है, इसीलिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रही है, नहीं 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 डेवलपमेंट की बातें नहीं नहीं कर नहीं रही है। नहीं नहीं, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। ये तो आप अभी कर रहे हैं, नहीं नहीं, पर हमेशा करते आए हम, शुरू से हम विकास के आंकड़े बताते हैं। पर हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, विरोधी दल है, वो इन चीजों को उठाते हैं।
अब ये आरक्षण की बात हमने छोड़ना शुरू की, उन्होंने की, फिर हमने उनको सिखा दिया कि आपके तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटी इवन फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। कभी आपने दुनिया में ऐसी बात सुनी है? आपको प्रेफरेंस किसको होती है? आप तो कहिए, अगर आप मान लीजिए डोमेस्टिक कंटेंट है, आप कोई टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, आपको इंडियन कंपनीज को देनी है, पर इसमें कभी ये तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, उसका मालिक जो है किसी एक कम्युनिटी से होना चाहिए। तो ऐसी बेवकूफ़ी का, पर इन्होंने एक नहीं कई बेवकूफ़ी की बातें की। पिट्रोडा जी अब नए बन गए हैं, वो टेक्नोलॉजी से एथनिसिटी के प्रोफेसर, वो आपका रंग देख के बता देंगे कि आप कश्मीर से हैं या कहीं से हैं। मुझे देख के कहेंगे नहीं ये तो अफगानी लगता है, इसने अफगानी पगड़ी पहनी हुई। तो बेवकूफ़ी की बात करते हो जयराम। फिर कहते हम कास्ट सेंसस कराएंगे, एक्सरे करवाएंगे, फिर हम खटाखट। तो कह रहे हैं हम खटाखट कर रहे हैं, आप रटारट कर रहे हो। नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं पहले आप साइज ऑफ द केक बढ़ाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सब आप आएगी। एज इट इज आवर कॉर्पोरेट टैक्स लेवल्स हैव बीन ब्रॉट डाउन, 15% ले आए हम। और आप क्या कह रहे हैं? आप बात ग्रोइंग द साइज ऑफ द पाई की बात नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं मैं आपने धन कमाया, वो आपको धन छीन के किसी और को दे देंगे इनहेरिटेंस टैक्स में। वो तो उन्होंने वैसे डिनाई कर दिया कि पिट्रोडा। नहीं, वो तो आज जो भी बोलते हैं, नहीं पिट्रोडा ने डिनाई किया, वो तो कह रहा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला यूके में। देखो वो बेवकूफ़ी की बात। अभी दूसरी चीज़ कह गए, कह गए जो सोरेन जी को जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, उनको बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो ट्राइबल है, पर केजरीवाल जी क्योंकि वो वैश्य कम्युनिटी से बना, तो उनको क्या 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 ये कोई लीडर ऐसी बातें करता है? और जिसने बेल देनी है कि उसने पूछा था कि कास्ट इसकी क्या है? इट डिपेंड्स ऑन दी, वो अगर किसी को मान लीजिए सिसोदिया जी को नहीं बेल दी उन्होंने, इसलिए उसका कारण है क्योंकि ही विल टैम्पर विद द एविडेंस, नॉट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। ठीक, दिल्ली में क्या माहौल आपको दिख रहा है? 7 से 7 सीट अभी हैं, और पिछली बारी 7 सीट हमने 55% से ज्यादा 54-55% ज्यादा जीती थी, और इस बार भी जीत 7 में हमारी होगी। सीरियसली कह रहे हैं या मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नॉन सीरियसली। नो, बिकॉज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो हो रहा है गठबंधन, उसको लेके काफी लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट मतलब अच्छी टक्कर है, 50% फाइट। 50% कहाँ है फाइट? दोनों मतलब किसके? कन्हैया लाल जी के आने के बाद? कन्हैया लाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी उनके सपोर्ट कर रही है। नहीं, देखिए, कांग्रेस चाहे ना करे, बट एटलीस्ट इज गेटिंग द। ऐसा है, दिल्ली की जो नागरिक हैं, they have some rights and they have some expectation। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, हमने 54,000 करोड़ दिल्ली में डेवलपमेंट पे लगाया है। उसे 2 दिन पहले गडकरी जी ने एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके मंत्रालय ने कोई 65,000 करोड़ लगाया है पेरिफेरल रोड्स बनाने में। हम तो 2 मंत्रालय के बाद, अगर दोनों मिला ले 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली के नागरिक को पूरी सुविधा जो एक वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की कैपिटल सिटी में मिलनी चाहिए, तो उसका कारण है, जब भी हमने विकास का काम करने की कोशिश की, यहाँ केजरीवाल जी ने उस पर उसको स्लो डाउन किया, उस पर रुकावट डाली। और हमारा जो मेट्रो सिस्टम है, ये 4th 5th फेज कभी होना नहीं था अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश ना आया होता उनको। तो हमारा ऐसा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम अपनी तरफ से पूरा दम लगा दें, पर उसमें जैसे अगर केजरीवाल जैसी कोई तोड़फोड़ आउटफिट आ गई तो यही होगा। पर आप तोड़फोड़ आउटफिट को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह, मोदी रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी, और अमित शाह बन जाएंगे, तो आप लोग तो उनका आपको पूछिए, आप जब रिटायर होंगे का सुनीता जी बनेगी, कौन बनेगा? नहीं, पीछे तभी तो लगता है कोई कुछ झगड़े जो हुए, मैं डोमेस्टिक स्ट्राइफ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, पर ये क्वेश्चन कौन बनेगा, हमारी तो कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता हैं, कौन बनेगा, मेहनत से कौन इलेक्ट होगा, किनको जिम्मेवारी दी जाएगी, इसमें केजरीवाल जी का कोई रोल है ही नहीं। और तो हमारे कई चीफ मिनिस्टर्स ने जब उन्होंने ये स्टेटमेंट की कि एक्स को बना देंगे और वाई को हटा देंगे, उन्होंने कहा इनकी मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी डाउट में लग रही है अभी। स्वाति मालीवाल का केस हुआ है, पर उससे पहले जो माहौल चल रहा था, केजरीवाल आते ही उन्होंने बिल्कुल नैरेटिव पकड़ लिया था। अच्छा हुआ ना बेल पे आए, अच्छा हुआ ना बेल पे आए। अगर बेल पे, इंटरिम बेल पे नहीं आते तो मालीवाल गेट नहीं होता, असॉल्ट गेट नहीं होता। ये तो ऊपर वाला जो है वो भी जब देता है तो फिर चप्पड़ फाड़ के, मतलब बड़ी खुशी से आपको। पर कांग्रेस कह रही है आप मुद्दों पे बात करिए, आप क्यों? हम तो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम तो रोज मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमने क्या किया देश में, क्या क्या हुआ, मैं अपने मंत्रालय का बता दूं। 4 करोड़ हमारे और ग्रामीण के 4 करोड़ आवास बने, हमारे 3 करोड़ और आवास बनने जा रहे हैं, हमारी 945 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनी,
बाकी मंत्रालय की आपको मैं सारों की मैं आंकड़े गिनवा देता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर कांग्रेस के 10 साल में अर्बन स्पेस पे हुआ 1,51,000 करोड़, कोई कहते हैं 1,70,000 करोड़ हुआ अकाउंटिंग के बाद। हमारे जमाने में, हमारे मोदी जी के 10 साल में 11-12 गुना बड़ा 18 लाख करोड़ हुआ। तो हम अपने आंकड़े तो रख ही रहे हैं, रोज रखते हैं, पर इनके पास आंकड़े नहीं है। इसलिए पेट्रोल और डीजल की ये बात करते हैं। आपको पता है 2004 और 14 में जब इनकी सरकार थी, प्राइस को डाउन रखने के लिए इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए इन्होंने 1,40,000 करोड़ के आसपास, और हमें लौटाने पड़ रहे हैं 3,20,000 करोड़। तो ये तो इनकी, वो जो चिदम्बरम साहब को, जो पढ़े लिखे विद्वान वित्त मंत्री थे इनके, पढ़े लिखे विद्वान तो सब साइड से बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी में जो नैरेटिव चल रहा है, कह रहे हैं कि ऑपोजिशन नैरेटिव सेट कर रहा है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है। जो पुराने पिछले चुनाव में दो चॉइस, हमारा तो नैरेटिव, हम तो वोटर तक अपनी चीज ले जाते हैं और आंकड़े जो है बता रहे हैं। बाकी ये बेवकूफ़ी की बात करें, अगर हम उसमें रिएक्ट नहीं करें तो आप कहेंगे जी इन्होंने आप पे आरोप लगाया और आपने जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने जो भी किया, आरक्षण पे, संविधान को बदलने पे, सब हमने अच्छे जवाब दिए, और हमको ये भी दिखा दिया आपका इरादा शुरू से यही था कि जो SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन है, SC ST जो शेड्यूल में लिखा है संविधान में, और दूसरे वाले जो स्टेट में करते हैं, आप उसमें से ले जाके किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को देना चाहते हैं, और आपने तो अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया, पकड़े गए वहां पे। एक और ये कांग्रेस कहती है कि हमको ये लोग परिवारवाद कहते हैं, लेकिन हमारे सारे डायनेस्टी वाले लोग तो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए कुछ लिए हमने। अब देखिए, एक पार्टी 2 से लेके अगर आप 303 तक गई है, तो कई लोग आए हैं। मैं तो बड़ी खुशी है मेरे को, कुछ अच्छे लोग आए हैं, जैसे असम के चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी मैं कई आपको उदाहरण दे, 1-2 आगे होंगे इधर से, कौन सा हमने परिवारवाद वाला लिया। और आपके यहाँ देख लो, पर हमारे यहाँ जब कोई मिलेगा, हमसे जुड़ेगा, जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड हुआ, हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, वो तो वी हैव टू वर्क इन दैट वैल्यू सिस्टम, और वो वैल्यू सिस्टम इज नेशन फर्स्ट, समाज सेवा, पीरियड। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। एंड चुनाव के बाद हम आएंगे एंड वी आर गोइंग टू आपके आंकड़े। मैं यही करूं, प्रार्थना करूंगा कि जो फाइनल फिगर है, जो मैंने आपको 10% एक्स्ट्रा वाला दिया है, अब मैं कैलकुलेट करता हूं इसमें कितने नजदीक या कितना बाहर जाता है। वी आर गोइंग टू प्ले दिस आफ्टर द इलेक्शंस एंड कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच।